नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान की बात करेंगे। यशराज पासवान जिनकी राजनीति में एंट्री हो चुकी है और पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री की खबर हम आपको दिखाते रहे हैं। यशराज पासवान खगड़िया के शहर बन्नी में आधिकारिक तौर पर उनकी राजनीति में एंट्री हुई। आपको याद होगा, अभी हाल ही में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह था। पटना में चिराग पासवान का जो दफ्तर है, पार्टी का दफ्तर, वहाँ चिराग पासवान ने बहुत धूमधाम से अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया। और खगड़िया के शहर बन्नी में जो स्वर्गीय रामविलास पासवान और पशुपति पारस का पैतृक गांव है, वहाँ पशुपति पारस ने बहुत धूमधाम से पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया। एक तरह से ताकत दिखाई, शक्ति प्रदर्शन भी किया, खूब भीड़ भी जुटी। लेकिन जो दिलचस्प चीज़ देखने को मिली वो ये देखने को मिली, हालांकि उस कार्यक्रम में स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण भी हुआ, लेकिन जो दिलचस्प चीज़ पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में देखने को मिली, कार्यक्रम में देखने को मिली, यशराज पासवान पूरी तरह से सक्रिय दिखे। इससे पहले कभी यशराज पासवान को राजनीति में इतना सक्रिय नहीं देखा गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यशराज पासवान ने खगड़िया के गांव का दौरा किया, शहरबन्नी के गांव में गए, अलौली के गांव में गए और बहुत मेहनत भी की, पूरी तरह से सक्रिय नज़र आए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पार्टी के जो चुनावी मैनेजर होते हैं, चुनावी मैनेजमेंट होता है, उस भूमिका में वो नज़र आए। तो इस कार्यक्रम की सफलता का क्रेडिट यशराज पासवान को भी दिया गया। उसके बाद वो पूरी तरह से सक्रिय नज़र आए, आधिकारिक तौर पर वो मंच पर आए। मंच पर उन्होंने सबका अभिवादन किया और ये लगा कि बेटे को लॉन्च कर दिया है पशुपति पारस ने। यशराज पासवान राजनीति में लॉन्च हो चुके हैं। देखिए वो कितना कमाल कर पाएंगे। और यशराज पासवान और चिराग पासवान की तुलना नहीं की जा सकती। जाहिर तौर पर आज चिराग पासवान के पास जो जनाधार है, बिहार के वोटरों में उनकी जो स्वीकार्यता है, तो यह चिराग पासवान ने संघर्ष से हासिल किया है और अभी यशराज पासवान को संघर्ष करना है। और वो कितना हासिल कर पाएंगे, क्या हासिल कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यशराज पासवान बिल्कुल चिराग पासवान की भूमिका में हैं। यशराज पासवान सड़क पर संघर्ष के लिए उतर चुके हैं। दिल्ली छोड़ दिया है और पटना भी छोड़ दिया है। यशराज पासवान न दिल्ली में हैं न पटना में हैं। यशराज पासवान अलौली में हैं, यशराज पासवान खगड़िया में हैं, यशराज पासवान शहर बन्नी में हैं। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। यूं कहें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यशराज पासवान ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और यशराज पासवान ने साफ कर दिया है कि दिल्ली और पटना नहीं बल्कि बिहार के गाँव में वो डेरा डालेंगे। और ठीक उसी तरह यशराज पासवान ये मैसेज दे रहे हैं, या उनकी अभी जो मौजूदा सक्रियता है, उनकी जो एक्टिविटी है, उससे ये लग रहा है कि यशराज पासवान ने अपनी रणनीति बना ली है और एक टास्क खुद ही ले लिया है कि सड़क पर संघर्ष करना है, पार्टी को संगठित करना है और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करना है। इस तरह का टास्क यशराज पासवान को पशुपति पारस ने दिया है, खुद ही लिया है। लेकिन जो खबर यह भी है कि पशुपति पारस नहीं चाहते थे कि यशराज पासवान की राजनीति में एंट्री हो या इतनी जल्दी एंट्री हो। यशराज पासवान को वो राजनीति में अभी नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अपने करीबी नेताओं के दबाव में, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के दबाव में यशराज पासवान को राजनीति के मैदान में उतार दिया गया है, उनको सियासत के अखाड़े में उतार दिया गया है। अब इस सियासी अखाड़े में वो कितने बड़े पहलवान साबित होते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन यशराज पासवान में एक अच्छी चीज़ यह दिखती है कि लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं और वो लोगों के बीच जाकर
मिल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। खगड़िया, अलौली, सहरबन्नी के गाँवों में वो जनसंपर्क कर रहे हैं और जाहिर तौर पर पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी के काम को देख रहे हैं, पार्टी के संगठन को सुदृढ़ करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि यशराज पासवान चिराग पासवान की तरह सड़क पर उतर चुके हैं संघर्ष के लिए, पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। चिराग पासवान और यशराज पासवान की तुलना नहीं हो सकती। यशराज पासवान को अभी सीखना भी है, उनका संघर्ष अभी लंबा है, लेकिन यशराज पासवान ने अपना संघर्ष शुरू कर दिया है। और यशराज पासवान के लिए एक अच्छी बात यह है कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता है। और जो तस्वीरें सामने आ रही है, जाहिर तौर पर कम से कम ऐसी तस्वीरें पशुपति पारस को सुकून जरूर दिला रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।